सरोजनी नायडू यूपी की। और ये दोनों महिला क्या रही हैं? संविधान सभा की सदस्य। अब आप बताओ मुझे, 2 मिनट उसी का। सरोजनी नायडू कहाँ से मनोनीत हुई, निर्वाचित हुई थी? बिहार से। कहाँ से हुई थी? और सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से, यूपी से। चलो अब देखिए, राज्य विधान, केंद्र में संसद और राज्य में इसको क्या बोलते हैं? राज्य विधान। संविधान का भाग कौन सा है? संविधान का भाग है 6। और अध्याय कौन सा है? 3। और आर्टिकल कौन सा है? 168। कहाँ से कहाँ तक है? 168 से लेकर 212 तक। क्या है? राज्य का विधान मंडल। जो स्थिति केंद्र में किसकी है? संसद की। वही स्थिति राज्य में किसकी है? विधान मंडल की। अब राजस्थान में देखो, वैसे देखो आप, विधान मंडल के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कितने हैं? 3। और हाउस कितने हैं? 2। जैसे अगर हम पढ़े संसद के पार्ट कितने हैं? 3। और हाउस कितने हैं? 2। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट है राज्यपाल, दूसरा पार्ट है विधानसभा, और तीसरा पार्ट है विधान परिषद। ठीक है। और ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 100 कि भैया राज्य में एक विधान मंडल होगा जिसके 3 अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। तो राज्यपाल और विधानसभा जहाँ है वहाँ पर होता है एक सदन का विधान मंडल, एक सदनीय विधान मंडल। और जहाँ पर तीनों ही हैं उसे बोला जाएगा 2 सदनीय विधान मंडल। देखिए, विधानसभा जो है वो है आर्टिकल 170, राज्यपाल जो है वो है आर्टिकल 153, और विधान परिषद जो है वो है आर्टिकल 171। क्लियर? विधान मंडल कौन से अनुच्छेद में है? राज्यपाल कौन से आर्टिकल में? विधानसभा और विधान परिषद। जहां पर सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा हो वो एक सदनीय विधान मंडल। अब जैसे राजस्थान में अगर देखोगे तो एक सदनीय विधान मंडल है। जहां पर विधान परिषद भी हो 2 सदनीय विधान मंडल। 2 सदनीय विधान मंडल TKUMBA, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो KUMBAT कुमावत। तो ये जो कुमावत है नहीं, यहीं पर है विधान परिषद। मतलब इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, और जहां विधान परिषद है वहां 2 सदनीय विधान मंडल। तो टी से बनता है तेलंगाना, तेलंगाना। के से बनता है, यू से बनता है, एम से महाराष्ट्र, और बी से बिहार,
और ए से आंध्र प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल है। उतार लो ऐसे की ऐसे। उतार लो। समझ में आ रहा है नहीं? जो काम केंद्र में संसद करती है वही काम राज्य में कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। पानी बहुत गर्म है। वाटर इज वेरी हॉट। आज तो जितने एब्सेंट थे वो आ गए हैं। कहाँ चले गए तुम? विरह की जिंदगी जी रहा था मैं। चलो आप बताओ। हाँ, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। दूसरा प्रश्न आ रहा उड़ता हुआ। जॉइंट सिटिंग कब कब बुलाई जा सकती है? वो तो मुझे पता है, जो पूछा है वो बताओ। हाँ, सेशन स्टार्ट होने से पहले बुलाई जा सकती है। और दूसरा, अरे ओ मेरे, क्या होता है? संविधान संशोधन अगर आया तो मान लो राज्यसभा ने पास नहीं किया तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा? क्यों नहीं बुलाएगा? और धन विधेयक पर और वित्त विधेयक पर अलग अलग होते हैं। मनी बिल होता है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन आ सकता है, वित्त विधेयक पर आ सकता है। आप 2-3 दिन क्या गए, तुम तो रुसवा हो गए जिंदगी से। पढ़ना बंद कर दिया क्यों? टेंशन में है तो घर से आए। घर से आते तो याद भी आती है, बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। कभी कभी जिंदगी की जंग जज्बातों से जीती जाती है। तुम्हारे जज्बातों को जिंदा रखोगे तो तुम पढ़ाई कर पाओगे। और जज्बात अगर खत्म, पता है, फीलिंग्स को हमेशा जिंदा रखो कि हम घर वालों के लिए पढ़ रहे हैं। बस आप कुछ भी करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन वो दर्द हमेशा अपने दिल में रखो। और जब तक वो दर्द दिल में रहेगा तो मौज मस्ती नहीं कर पाओगे, सिर्फ पढ़ोगे। पढ़ते समय अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो सच्ची समझना कि तुम पढ़ रहे हो। और पढ़ते समय अगर नहीं आ रहे हैं तो सच्ची समझना तुम गर्त में हो। आंसुओं से संबंधित इमोशन,
नॉट आंसू। वो आंसू ही हैं, जब बहुत खुशी होती है तो आते हैं और बहुत दुखी होते हैं तो आते हैं। तो आंसू तो आने भी चाहिए विद्यार्थी को। जिस विद्यार्थी के आंसू नहीं आ रहे हैं उसकी दिशा भंग है। तो समय समय पर झटका खाते रहो। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, घर नहीं जा रहे हैं। याद रखिए, लक्ष्य से दूर हो जाओगे। हर महीने में पहुंच जाया करो, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए। फिर देखो रिचार्ज होके आओगे। जब तुम्हारा मन उदास हो तो घर वालों से बात करो, किसी और से बात मत करो, मन रिचार्ज होगा। ये बात है, बाकी मानो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब तुम लोग क्या करते हो, फ़ोन कहीं और लगाते हो, हाथ तो पता नहीं, मन नहीं लग रहा है। वो लगावे मन है तुम्हारे। सही बात है। अरे घर वालों से बात करो, बहुत प्यारी चीज़ है। उतार लिया है। जॉइंट सेशन 3 कंडीशन में बुलाया जा सकता है। जब एक सदन विधेयक पास करे, दूसरा अस्वीकार कर दे, या 6 महीने तक कोई परमिशन नहीं दे, या दूसरा सदन उसमें संशोधन करे और पहला सदन उसे स्वीकार ना करे। धन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। वित्त विधेयक पर और साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, अलग अलग नहीं है बेटा, अलग अलग है, लेकिन कंडीशन भी अलग अलग है। तो ये समझ गए। तो विधानमंडल कौन से भाग में है, अध्याय कौन सा है और आर्टिकल कौन सा है। वैसे विधानमंडल की संपूर्ण प्रक्रिया आर्टिकल 168 से लेकर कहाँ तक है, 212 तक है। विधानमंडल के कितने अंग हैं, 3, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा कौन से में है और विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद होगी वहाँ पर 2 सदनीय विधानमंडल होगा। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश में है। अब नीचे एक लाइन लिखिए, राज्य विधानमंडल राज्य के लिए, राज्य विधानमंडल राज्य के लिए विधि बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। राज्य विधानमंडल राज्य के लिए विधि बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। राज्य में सर्वोच्च संस्था है ना। अब इधर देखो, एक बार समझ लो, लिखना नहीं है। एक सदन होता है विधानसभा, ऐसे समझो आप। एक सदन होता है, मैंने पहले भी बताया था ये, लोकसभा। और दूसरा सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। ये और एक कौन है, राष्ट्रपति है। और इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। अब कईयों को समझ में आता है, बहुत बढ़िया है, कईयों को कम आता है, इसलिए बता रहा हूँ। और एक होता है विधानमंडल, और विधानमंडल में कौन है, राज्यपाल है। ये राज्य में होता है ना। और विधानसभा है और विधान परिषद है। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो लोकसभा भी भाग लेगी, राज्यसभा भी भाग लेगी और विधानसभा भी भाग लेगी। राज्यपाल भाग नहीं लेता है ना, राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता। इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। तो केंद्र में नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब ये जो लोकसभा है, इसके सदस्यों को कौन चुनेगी, जनता चुनेगी। और इसके सदस्यों को भी कौन चुनेगी, जनता। और ये जो सदस्य हैं, इनके सदस्यों को कौन चुनेगी, विधानसभा। कौन चुनेगी, विधानसभा।
तो राज्यसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं उन सभी सदस्यों का चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता है। कि साहब विधानसभा के सदस्यों में से किया जाएगा? नहीं, ये तो विधायक हैं। अब बाई चांस मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूँ और राजस्थान से बनना चाहता हूँ, तो मुझे चुनने में कौन वोट डालेंगे? विधायक। कौन डालेंगे? विधानसभा के सदस्य। मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ कि क्या गुरुजी विधानसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, पर उसकी ये सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, वो राज्यसभा सदस्य बन जाएगा। भाई हनुमान बेनीवाल सांसद थे, सांसद से विधायक, विधायक से फिर सांसद, फिर सीट खाली। अब देखो ये समझना पड़ेगा आपको, ये समीकरण ये चल क्या रहा है। भाई सांसद का ही चुनाव लड़ लेते, विधायक पहले कोई और बन लेता, लेकिन सीट को बनाए रखना जरूरी है। मैं अगर हूं तो मैं हूं, मैं अपना प्रतिनिधि इनको उतार दूं। जनता प्रतिनिधि नहीं जानती, तुम हो तो हो, तुम नहीं हो तो नहीं हो। ठीक है, तो अब देखिए लोकसभा में बैठने वाले लोगों को कहते हैं सांसद, राज्यसभा में बैठने वाले लोगों को भी कहते हैं सांसद। इनको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो सदस्य बैठते हैं उनको बोलते हैं विधायक, एमएलए, और इसको भी वैसे विधायक ही बोलते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं? सदस्य। इनके चुनाव, सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनता है, जो समय समय पर क्या होता है? चेंज होता रहता है। क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं है तुमको? ओके, नीचे एक लाइन लिखो। जैसे मनमोहन सिंह जी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो असम से राज्यसभा के सदस्य थे। नीचे लिखो राज्य विधानमंडल को संविधान में, राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। मंत्रिमंडल तो दोनों जगह होगा ना? मंत्रिपरिषद दोनों जगह होगी, और मंत्रिपरिषद में होगा मंत्रिमंडल। ठीक है, तो याद रखिए राज्य का विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। अब देखिए पहले पढ़ते हैं विधान सभा क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा का जो प्रावधान लिखना नहीं है, अब समझ लो पहले विधानसभा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 170 में है कि भैया एक प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दिल्ली में और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने राज्यों में विधानसभा है, तो 2800 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो कुल 30 विधानसभा हैं। अब देखिए आर्टिकल 170, विधानसभा के सदस्यों को चुनाव होता है। अब किसी भी राज्य में विधानसभा एस्टेब्लिश होगी तो वो आर्टिकल 170 के अनुसार होगी, लेकिन एक शर्त है कि किसी भी विधानसभा की सदस्य संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम नहीं। लेकिन अपवाद है जी, गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम
पांडुचेरी, ये क्या है? अपवाद हैं। सबसे ज़्यादा संख्या है 403 यूपी में, और सबसे कम कहाँ है? पांडुचेरी में। कितनी है? 30। तो ये अपवाद हैं, GMSP, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडुचेरी। तो 500 से ज़्यादा नहीं होगी, 60 से कम नहीं होगी। राजस्थान की विधानसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 160 थी। कितनी थी? तो पहली बार जब राजस्थान में चुनाव हुए, पहली विधानसभा के जब चुनाव हुए 1952 में, तो सदस्य संख्या कितनी हुई? 160। लेकिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो नहीं, ये जयनारायण व्यास का समय है। हाँ, केंद्र में नेहरू हैं। नेहरू जी का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट क्या आया? मैं जन शिक्षा से ईसाई हूँ, विचार से मुस्लिम हूँ, और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। दुर्भाग्य से क्या हूँ? हिंदू। एक स्टेटमेंट और था उनका कि खाना मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन वो पकना हिंदू की रसोई में होना चाहिए, और सर्व इंग्लिश टेबल पे होना चाहिए। समझ में आई बात? यानी जो उधर खाना बन रहा है वो कौन खाए और कहाँ पर खाए? यानी संस्कारों में लगा दो बत्ती। समझ में आई थ्योरी? कितना डेंजर विचार हैं ये। हमारे पीछे काहे पर ले जाना दुनिया। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी रिलीजन को हुआ, किसको हुआ है? कारण क्या है? बस धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम तो है ही है, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, लाइफ ही इसी पे टिकी है। कारण क्या? अभी हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी थ्योरी है, उनकी किताब है बहुत सारी, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, उनमें भी बहुत सारे विचार हैं। हाँ, एकमात्र पता कारण क्या है? कि इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया। अब लोग फॉलो नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हें नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, भगवान हमको पैसा दे। नौकरी लगे तो भगवान को नहीं मानोगे आप, हदियल है। और नौकरी लग गई तो भगवान को नहीं मानोगे आप। नौकरी नहीं लगी तो भगवान को नहीं मानोगे आप, और नौकरी लग गई तो नहीं मानोगे। नहीं लग रही तो इसका मतलब दोष भगवान का है, और लग गई, मैं तो मेहनत की थी, भगवान को सब बीच में कूदो, रात दिन मैं पढ़ा था। कोई भगवान नहीं होता। बच्चों मेहनत करो, कुछ नहीं होता। मेहनत 80 करोड़ कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 80 करोड़। एक डेस्टिनी होती है, भाग्य होता ही है, हर किसी के भाग्य नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ, लिख मैं भी रहा हूँ, मैं 0.1 से रह गया, ये 0.1 से पास हो गया। ये डेस्टिनी है। हार्ड वर्क अपनी जगह होता है और भाग्य अपनी जगह होता है। खैर कोई बात नहीं, बात पॉइंट पे चल रही थी, बताते थे। तो भैया आर्टिकल 152, ये आपने नेहरू छेड़ा तो याद आ गया। आर्टिकल 160 से लेकर आर्टिकल 1952 में एमएलए कितने थे, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 160 में। अब राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर वहाँ पर एक अलग ही विधान मंडल चलता था, उसको बोलते थे धारा सभा। क्या बोलते थे? धारा सभा। तो धारा सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 30। धारा सभा में सदस्य संख्या कितनी थी? तो जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तो ये 30 की 30 मेंबर किस में मिल गए? तो कितनी हो गए? 190 है। अभी तो एकीकरण हुआ है, तो ये दोनों मिल गए। ये दोनों क्या हो गए? मिल गए।
अब 1957 में दोबारा चुनाव हुए दूसरे, तो सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? तो दूसरी विधानसभा में कितने एमएलए थे? 176। ये कौन सी विधानसभा है? तीसरी में कितने थे? 176। चौथी विधानसभा के जब चुनाव हुए भैरव सिंह शेखावत के समय 1977 में, तो सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? आई एम सो सॉरी। 19 विधानसभा कब आई? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। कब आई? आपातकाल लगा था उसके बाद आई, तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय आई। और इस समय सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 184। फिर उसके बाद छठवीं विधानसभा आई। पांचवी में कितने थे? 184। छठवीं विधानसभा आई 1977 में भैरव सिंह शेखावत के समय, तो सदस्य संख्या कितनी हो गई? 200। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 200। कितनी है? एक संशोधन हुआ 84वां। कौन सा हुआ है? 84वां संशोधन हुआ 2001 में। 2001 में। तो ये सदस्य संख्या जो 200 है, ये 2026 तक यथावत रहेगी। कब तक रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी। ठीक है। और ये जो संख्या है, मतलब विधायकों की संख्या, ये 1991, ये जो संख्या है, अरे यार ओ महाराज, चलो बैठो यहाँ पे। ये जो संख्या है, ये 1971 की जनगणना के आधार पर है 200। 84वां नहीं, ये 200। कौन सी जनगणना है? जो 1971 की जनगणना थी उसके आधार पर है। कि साहब ये सीटों का निर्धारण कैसे होता है? सीटों का निर्धारण होता है परिसीमन से। किससे? परिसीमन से। अब परिसीमन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। तो परिसीमन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है सीटों का, और एक होता है क्षेत्रों का। कभी आप देखते हो कि कोई सा क्षेत्र विधानसभा में इसमें से हटा के दूसरी विधानसभा में जोड़ दिया, तो ऐसा तो हो सकता है, वो क्षेत्रों का हो गया। सीटों का परिसीमन अभी नहीं हुआ है, अभी 200 ही चलती हुई आ रही है। वैसे परिसीमन कितनी बार हो चुका है? चार बार हो चुका है। अब जो अगला परिसीमन होगा वो 2026 में होगा। यानी ये सीटें बढ़ाई जा सकती हैं कि साहब सीट बढ़ा देनी चाहिए। देखो दोनों ही फायदा हैं। अगर बढ़ा दी तो आपके ऊपर लोड ज़्यादा आएगा, और नहीं बढ़ाई तो फिर एक विधायक ज़्यादा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, ज़्यादा जनसंख्या के ऊपर बनाना पड़ेगा आपको, तो उसके क्षेत्र में नहीं आ पाता, दौरा नहीं कर पाता। समझ में आ रही है? नहीं तो ये चीज़ें रहेंगी। तो अब क्या करें कि सर अगर हमने मान लो बढ़ा भी दी तो विधायक बढ़ेंगे, आपकी महंगाई बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? अब टमाटर 100, भिंडी 100, मिर्ची 100, आलू 50, खा लो। कितना भयंकर महंगाई चल रही है। अब हम मांग करेंगे कि सैलरी दुगनी कर दी जाए, पर घंटे बढ़ा दिए जाएं, घर गृहस्थी चलाने के लिए पर आवर बढ़ा दिया जाए। भाई मांग तो उठेगी नहीं उठेगी। और किसान कहेंगे फिर हमारा गेहूँ 60 रुपये किलो जाना चाहिए। वैसे एक बात बता, किसानों को व्यवस्था मिलनी चाहिए, है ना, उनका जो गेहूँ है जो है। और गरीबों से मत लो। ये जो बड़े बड़े लोग हैं नहीं, ये ऐराबाद हाथी की तरह घूम रहे हैं उसमें जीटी में चर के, इन लोगों को खेतियों से मतलब नहीं है। वाह ये खेत है, हाँ ये खेत है।
भाव क्या होता है इसमें? और बोल दो मुझे वो खेत बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ बाजरा करता है। अच्छा, जाके देख एक बार, इन पे ग्वार कटवावे, क्या कट, हाँ, दूर से क्या है आपको पता है, हरियाली बहुत अच्छी लगती है। नहीं, क्या हरियाली है, हरियाली में थोड़ी देर बैठो, मच्छर सूतरा रही है। दूर से क्या बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, दूर से देखा तो कुछ दिखा नहीं, पास जाकर देखा तो कुछ था ही नहीं। इनको लेके जाओ, मुझे कोई अंटा में मिल जाए नहीं, मुझे वो रोटी बनाना अच्छा लगता है, चूल्हे पे जा बना, सारे का रोटी चक्कर में कोला पकड़ में आ रहा है, और रोटी में से जो धुआं निकलती है, वहाँ की जो फीमेल है चिमटा तो अब चालू हुए हैं, वो हाथ से यूं ही करती रहती थी रोटी को, और झप दीनी यूं टप टप करते वहाँ पटक देती। आजकल की महिलाओं पे बाजरे की रोटी नहीं बन रही है, आप तो ट्रेंड हो, आपसे थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, तो ये जो पिज्जा बर्गर हॉट डॉग खा रहे हैं इनसे कह रहा हूँ। हाँ हॉट डॉग मैंने यहीं सुना, हॉट डॉग तो खैर। चलो वापस आ जाओ मुद्दे पर, समझ में आ गई? तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का क्या होता है? परिसीमन होता है। तो अभी हमने परिसीमन कौन सी जनसंख्या रखी है? अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान विधानसभा की, राजस्थान छोड़िए, सभी विधानसभाओं की जो संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। 84वां संशोधन हुआ तो इसमें यह कहा गया कि भैया परिसीमन जो होगा वो कौन सी जनगणना के आधार पर होगा। लेकिन बाद में फिर 87वां संशोधन हुआ 2003 में, तो ये कहा होया हम, इसमें यह कहा गया कि जो परिसीमन होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। तो अब जो परिसीमन होगा, जो सीटों का निर्धारण किया जाएगा, वो कौन सी जनगणना होगी? 2001 की। अब तुम जानो कि 1971 और 2001 में कितना अंतर आ गया है। तो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 200, जो कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी। क्लियर? ओके। अब देखिए, इस विधानसभा को क्या बोलते हैं? विधानसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। तो अगर आपसे पूछें कि राज्य का निम्न सदन किसे कहते हैं? विधानसभा को। उच्च सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को। इसे बोलते हैं प्राथमिक सदन। विधान परिषद की तुलना में पावर किसके पास होती है? विधानसभा के पास होती है ज़्यादा। इसे बोलते हैं अस्थायी सदन। मतलब विधानसभा डिपेंड करती है बहुमत के आधार पर। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर डिपेंड करती है। जब तक बहुमत रहेगा विधानसभा रहेगी, और बीच में कभी भी भंग हो सकती है। इसे बोलते हैं लोक सदन या जनता का सदन। इसके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जनता के द्वारा। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सदन कौन सा है? विधानसभा है। कौन सा है? विधानसभा है। ध्यान रखिएगा, है ना? समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। विधानसभा को किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन, प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन, लोक सदन। अरे बाद में लिख लीजिए, रुक ले। लोक सदन नाम क्या आपका? बता दे। कांता भटनागर, इधर देखो। कांता भटनागर राजस्थान महिला आयोग की पहली क्या है? अध्यक्ष हैं, और राजस्थान में बनने वाली पहली न्यायाधीश है हाई कोर्ट में। मुस्कुरा, ठीक है? तो निम्न सदन, प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन, लोक सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। आर्टिकल कौन सा है? विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या न्यूनतम अपवाद 4।
गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी। पहली विधानसभा में राजस्थान में सदस्य संख्या कितनी थी? 160। 1956 में कितनी हो गई? 190। दूसरी विधानसभा में 176, चौथी में 184, छठवीं में 200। कितनी? 200। ठीक है, ओके। अब ये जो सदस्य संख्या 200 है, ये कब तक रहेगी? 2026 तक। संशोधन कौन सा हुआ? 84वां। कब हुआ? 2001 में। अब किसी भी विधानसभा का जो गठन होता है वो आर्टिकल एक तो 170 प्लस आर्टिकल 332 प्लस आर्टिकल 333 के अनुसार होता है। समझिएगा आराम से। किसी भी राज्य की विधानसभा का अगर गठन होता है तो आर्टिकल 170, 332, 333 के द्वारा होता है। 170 के द्वारा तो होता है सभी सदस्यों का निर्वाचन। सभी सदस्यों का क्या होगा? और आर्टिकल 332 में है आरक्षित सीटें। आरक्षित सीटें। और 333 में है मनोनीत सदस्य। मनोनीत एंग्लो इंडियन। 333 में तो राज्यपाल एक वो ही तो है, वही तो लिखा है मैंने। नहीं, वो आपने बताया ना कि विधानसभा तो यही तो बता रहा हूँ मैं। वो मनोनीत है क्या? हाँ, ये वही तो है। हाँ, वही बता रहा हूँ। अरे मैं वही बता रहा हूँ, है ना? वो यही जो वहाँ लिखा था वो ही है ये। कोई बात नहीं, पूछना जरूरी है आपका, पूछते रहो, मैं मजाक करता हूँ ना। है? कहना क्या चाहता हूँ मैं, उसका आंसर तो दे रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलो, तो 170 में तो निर्वाचन होता है। अब देखिए 332 आरक्षित सीटें। प्रत्येक राज्य में जो जनजाति हैं, जो SC ST हैं, उनके लिए सीटें क्या होती हैं? रिजर्व। मान लो कहीं ST है ही नहीं तो नहीं होंगी रिजर्व, कहीं SC नहीं है तो नहीं होंगी रिजर्व, कहीं दोनों नहीं है तो नहीं होंगी रिजर्व। समझ में हो गई? ये रिजर्व हो ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है भाई कम से कम एक सीट लाख जनसंख्या तो हो, तो उस सीट पर हम वहाँ सीट रिजर्व कर देंगे। तो सीटों का जो रिजर्वेशन होगा विधानसभा में वो 332 के अनुसार होगा। अब महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा इसी में घुसा दिया जाएगा, इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया जाएगा कि महिलाओं के लिए SC ST के लिए सीटें रिजर्व होंगी। अभी महिलाओं के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, विधानसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं होती और ना ही लोकसभा में होती है। राज्यसभा में तो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं होती है। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल सीटें कितनी है? 200। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कुल सीटें कितनी है? 200। तो 200 में से 34 सीट तो SC के लिए हैं। कौन सी कैटेगरी के लिए है? SC के लिए हैं। कितनी सीट? 34। और ST के लिए कितनी है? 25। ये किसके लिए है? ST के लिए। और बची कुची 100 कितनी बची? 5 4 9 141। तो ये किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? ये जनरल के लिए हैं। लेकिन जनरल सीट पर भी कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वहां कोई फाउंडेशन नहीं है। तो ये एक संशोधन हुआ, कौन सा? 104वां। और ये कब हुआ? 2019 में। तो ये सीटें 2030 तक रिजर्व कर दी गई हैं। सीटें कब तक रिजर्व रहेंगी? 2030 तक रिजर्व रहेंगी। अब आते हैं मनोनीत सदस्य पर। सीट निर्दलीय भी SC है, होगा SC का ही खड़ा। मतलब जो SC की सीट रिजर्व है उस पे SC ही लोग खड़े होंगे। अब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। होना चाहिए क्या?
रिजर्व तो है, कोई जरूर, जहां जहां विधानसभा सीट होती हैं वहां क्या होंगी सीटें, रिजर्व होंगी। ठीक है, लड़ कोई भी सकता है, महिला पुरुष दोनों में से, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। अब मनोनीत सदस्य, तो आर्टिकल 333 के अनुसार राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था। ठीक है, अब वो इस संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है, समाप्त। तो अब विधानसभा इस तरह से चुनी जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं है भाई? अब जैसे राजस्थान की विधानसभा है तो इसमें 141 सदस्य तो क्या होंगे, निर्वाचित, जो जनरल कैटेगरी से होंगे, किसी कैटेगरी से हो सकते हैं, मतलब वो सीटें रिजर्व नहीं होती हैं। और बाकी ये कितनी हो गई, 30, 20, 50 और 59 सीटें कितनी होंगी, रिजर्व सीटें होंगी। एससी की 34 है और एसटी के लिए 25 है। तो लिखें अब हम, समझ में नहीं आया तो और पूछ लेना। हेडिंग डालिए विधानसभा और आर्टिकल 170। अनुच्छेद 170 के अनुसार अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा को, चारों नाम लिख लीजिए, विधानसभा को निम्न सदन, विधानसभा को निम्न सदन, प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन, लोक सदन कहा जाता है। लोक सदन कहा जाता है। नीचे लिखो, किसी राज्य की विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद लिख दो, चारों अपवाद लिख दो। GMSP, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी। गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडुचेरी।
40 40 32 30। लिखो सर्वाधिक सदस्य संख्या यूपी की, सर्वाधिक सदस्य संख्या यूपी की 403 है। कितनी है? तथा सबसे कम पांडुचेरी की है। अब मुझे कौन बताएगा कि दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया? है ही नहीं, कैसे नहीं है? 1992 में 70वां संविधान संशोधन 1992 लिखवा रखा है। नीचे लिखिए सबसे कम किसकी है? पांडुचेरी की 30। राजस्थान विधानसभा की पहली लिखना, राजस्थान की पहली विधानसभा में, राजस्थान की पहली विधानसभा में सदस्य संख्या 160 थी, 160। कितनी थी? 160। नीचे लिखिए राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा में, अजमेर मेरवाड़ा में 30 सदस्यीय, अजमेर मेरवाड़ा में 30 सदस्यीय धारा सभा स्थित थी। 30 सदस्यीय धारा सभा स्थित थी, जिसका राजस्थान विधानसभा में, जिसका राजस्थान विधानसभा में विलय कर दिया गया, राजस्थान विधानसभा में विलय कर दिया गया, तो सदस्य संख्या 190 हो गई, तो सदस्य संख्या 190 हो गई। नीचे लिखिए दूसरी विधानसभा में सदस्य संख्या घटकर दूसरी विधानसभा में सदस्य संख्या घटकर 176 रह गई। कितनी रह गई? मतलब 190 हुई, 190 से घटकर कितनी हुई? 176। नीचे लिखो चौथी विधानसभा 1967 में,
चौथी विधानसभा 1967 में सदस्य संख्या बढ़कर 184 हो गई। कितनी हो गई? नीचे लिखिए। छठवीं विधानसभा में बढ़कर छठवीं विधानसभा में बढ़कर 200 हो गई। 200 हो गई। छठवीं विधानसभा में बढ़कर 200 हो गई। वर्तमान में 200 है। वर्तमान में 200 है। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। नीचे लिखो 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक 2001 के द्वारा 2026 तक सदस्य संख्या यथावत कर दी गई है। सदस्य संख्या यथावत कर दी गई है। नीचे लिखो वर्तमान सदस्य संख्या 1971 की जनगणना वर्तमान सदस्य संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। जनगणना के आधार पर निर्धारित है। सत्तासीवां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोबारा बोल रहा हूं 87वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को सत्तासीवां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2001 की परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बना दिया गया है। आधार बना दिया गया है। अभी नहीं हुआ। नीचे लिखो अब तक 4 बार अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। हाँ, इसके नीचे लिखना है अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। नंबर 1 1952 1962 1952 1962
1972 और 2002। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है। ध्यान रखिएगा, न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग खुद अपने हिसाब से करेगा, न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे। ओए हमारा क्षेत्र तक घुसा दिए तेरिंदे, लगा दिया तो लगा दिया, इसमें न्यायालय का कोई इंटरफेयर। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब नीचे लिखो विधानसभा का गठन। हाँ, हेडिंग विधानसभा का गठन। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 332 के द्वारा अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 332 के द्वारा विधानसभा का गठन किया जाता है। किया जाता है। नीचे लिखो आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। नीचे लिखिए आर्टिकल 332 के अनुसार, स्पीड तेज हो तो कह देना भाई ये स्लो हो जाऊंगा, किसी ने नहीं कहा, इसका मतलब सही है। आर्टिकल 332 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाता है। सीटों को आरक्षित किया जाता है। नीचे लिखो राजस्थान में 34 सीटें एससी वर्ग के लिए, राजस्थान में 34 सीटें एससी वर्ग के लिए, 25 सीटें एसटी वर्ग के लिए, और 141 सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं।
निर्धारित 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा के 2030 तक आरक्षित की गई हैं। 2019 के द्वारा 2030 तक आरक्षित की गई हैं। हो गया? समझ में आ रहा है नहीं? कौन सा? महिलाओं के लिए तो अभी लागू नहीं होगा। नहीं, घोषणा तो कर दी 2029 में करेंगे। किसमें? तो अब जिक्र करेंगे। अभी हमने ये लिखा है कि अभी विधानसभा का गठन कौन कौन से अनुच्छेद में होता है, ऐसे होता। भारी लग रही है क्या? हैवी लग रही है राजव्यवस्था? सही है नहीं? आप सिंपल तो है यार। अब विधानसभा का गठन कैसे होता है, होता है हमने। अब महिलाएं खड़ी हो सकती हैं क्या? महिला 200 विधानसभा सीटों पे खड़ी हो सकती हैं। आर्टिकल 141 सीटों पे तो कोई सी महिला खड़ी हो सकती है। 25 सीटों पर सिर्फ एसटी की महिला खड़ी होगी और 34 पर एससी महिला खड़ी होगी। कैसा? हमारी सीटें आरक्षित नहीं है क्या? अभी नहीं है जाएंगी। अभी नहीं है पर हो जाएंगी। ठीक है? पंचायती राज में 50% है, यानी जिते को सरपंच बनेंगे 50% महिला बनेगी। अच्छा, महिला सरपंच बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? अब आपने कहा बननी चाहिए, आप कह रहे हो नहीं बननी चाहिए। अब पहले दोनों एक मत रह जाओ। अब 50-50 अब सुनो, दोनों 50-50 हुए तो हमने दोनों को 50-50 दे दिया। अब तू भी बन जा। हाँ, 50% है। देखो, ये उनका बड़प्पन है। सरपंच साइन करे तो वो तो सभी आदमी करें। जब तेरी वाइफ नौकरी लग जाएगी नहीं तो अकाउंट के पासवर्ड तेरे पास आ जाएंगे। आ जाए, अच्छे हो तो आ जाए। अब नहीं आए तो तेरे दुर्भाग्य बेटा। नहीं आए तो नहीं आए। आजकल तो नहीं, मैं मेरी कमाई रखूंगी, रखेगी तो अगर दे दे तो ये उसके संस्कार है। कि नहीं देंगे तो संस्कार नहीं है का, तो संस्कार है। संस्कारों का रूप परिवर्तित हो जाता है। क्या कह रहे हो? बता क्या कह रहा है? कुछ तो करा क्या? राज की बात बता रहे हो दोनों हैं। चलो बढ़िया है। आरक्षण महिलाओं को अभी दिया नहीं है, लेकिन 2029 में इसे अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे उस हिसाब से उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। अभी पंचायती राज में है। अब देखो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर 50% तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी और भी सीट तो छोड़ रखी है नहीं, तो उन पे चुनाव वो लड़ सकती है। भाई, इससे आप देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, आरक्षण से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप क्वालिफिकेशन के साथ साथ एबिलिटी भी देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उन क्षेत्रों में आप इसको लेकर जाइए। हमें आपत्ति नहीं है कि कोई आगे, और वंशानुगत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जिसको आवश्यकता है उसे प्रोवाइड करवाना ही चाहिए। अब चाहे वो महिला हो सकती है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है,
और EWS हो सकता है। मैं विडो और तलाकशुदा महिलाओं के लिए इतनी कम कट ऑफ जाना ये अच्छी बात नहीं है। आप उन्हें और सुविधाएं प्रावधान कर दो। आप उन्हें RS अधिकारी बना रहे हो तो उन्हें थोड़ा सोच के बनाओ। कट ऑफ बहुत कम जाती है उनकी। हाँ, रिजर्व उनकी भी सीट रिजर्व होती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा योग्यता धारक लें हैं? उनकी भी ज्यादा लेनी चाहिए। आप योग्य लीजिए, चना भटूरे की तरह मत बांटिए इन चीजों को। अब हम लोगों ने क्या शुरू में तो बांट दिया, अब उसे समेट लो, समेटोगे तो निपटोगे। जो कहाँ ढूंढ रही है हमें? यहीं देखो, जब ये लाइव इस पे ऐप चालू हुआ था आपके, तो ऐप में है ये का फोटो खींचा, मेरी सारी लैंग्वेज ऐप में है, ये भी है, सब चीज़ है। तो ये आरक्षित वाला मैटर है। अब सीटें भी आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए दे देना चाहिए। तो बढ़िया है, मिल रहा है तो आनंद लो। अब युगांडा अगर स्ट्रगल कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? घबराना नहीं है। तुम संघर्ष, पता है पुरुष की, अच्छा महिला कितने, पीले आराम से, महिला कितने श्रृंगार करती है पता है? कौन कौन से? नहीं, सर से लेके अंगुरियाओं तक है ना, ये पूरे 16 श्रृंगार में आते हैं। पुरुष कितने श्रृंगार करता है? 15। एक श्रृंगार नहीं करता पुरुष। आप नाक छिदवाती हो, पुरुष नहीं छिदवाता क्या? छिदवाता है। नाक छेदन होता है बच्चे का, संस्कार आजकल करते नहीं है। कर्ण छेदन होता है बच्चे का। जो आभूषण आप पहनते हो वही आभूषण पुरुष पहन सकता है, लेकिन एक आभूषण नहीं पहन सकता, वो मांग नहीं भर सकता। है ना? और भी तो पहन सकता है। तुम चूड़ी पहनते हो, वो कड़ा पहनता है। तुम पाम में खड़वा पहनते हो, वो खड़ाऊ पहनता तो है ना? एक मांग नहीं है, मांग नहीं भरता। इसलिए हमेशा पुरुष कहता है हमारी मांगे हैं वो ही अधूरी चल रही है, तो इसलिए मांग पूरी करने के लिए युद्ध वही करता है। नीचे लिखिए नोट। कौन सा है? नोट। अनुच्छेद 333 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण, राज्यपाल पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था। एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था, लेकिन यह प्रावधान लेकिन यह प्रावधान 104वां संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। बोलो हाँ या ना? नीचे लिखो दूसरा पॉइंट, 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नीचे लिखो जम्मू कश्मीर विधानसभा में
जम्मू कश्मीर विधानसभा में दो महिलाएं मनोनीत की जाती थी। दो महिलाएं मनोनीत की जाती थी। ठीक है। अब जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा ही समाप्त कर दी है, तब तो ये सीन है। क्या अभी कुछ चालू नहीं हुआ? वो तो चल रहा है। अभी विधानसभा गठित नहीं करेंगे वहाँ पे, उसे अभी केंद्र शासित प्रदेश से रखेंगे जब तक वहाँ के जितने भी वायरस है नहीं वो सब हट नहीं जाएं। बहुत सारे वायरस घुसे पड़े हैं वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों की बुद्धि शुरू से ही जन्म से खराब रही है और कुछ लोगों की खराब कर दी जाती है। तो पहले वो सही करेंगे फिर आगे का देखेंगे। लेकिन इस बार देखिए बहुत बड़ा ऐसा लगता है मुझे कि ये 10 साल जो हमने किए, जितनी भी काम किए, आगे आने वाले समय ढुलमुल हो जाएगा। ना तो प्रधानमंत्री तेवर से बोलना है, क्योंकि अंदर से आदमी जब टूट जाता है नहीं तो बड़ा खिन्न हो जाता है मन कि जनता के लिए कुछ करो ही मत यार, मरने दो इनको, इनको मरना है, इनके भरोसे छोड़ दो इनको, इनके बारे में ज़्यादा सोचो मत, अपना भला करो और मस्त रहो। जो पहले चल रहा था वो चल रहा था, बंटवारा होगा तो हो जाने दो, ये इसी लायक हैं। अब इसलिए उन्होंने ज़्यादा मरने दो यार, जो कह रहा कहने दो। नहीं तो ये जो स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, कोई सड़क पे उतरा? क्योंकि ये शुरू में भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं और आगे भी रहेंगे। इन लोगों को पता क्या चाहिए? सुबह निकलना, रोटी खाना, घर पे जाके फुफकारना और पड़ जाना। इसके अलावा इस वर्ग को कुछ नहीं चाहिए। भगवान के नाम पे कोई लेना देना नहीं है। तो मंदिर भगवान पे जाते हो नहीं, 1 रुपया चढ़ा के 10 करोड़ मांग कर लाते हो, ये तो करते हो तुम। कभी मंदिर ऐसे गए हो और बता भगवान तेरे क्या हाल है यार, तेरा स्वास्थ्य वाली ठीक है, कभी पूछा आपने? कोई नहीं पूछता। हम तो ये पूछते हैं, हे भगवान नौकरी लगा, बड़ी दिक्कत चल रही है, अब तू जाना तेरा काम। भगवान कह तू रोतलू आए बोला है तो रोतलू होकर मत जाइए, मस्त जाइए, बोल भगवान तो क्या चाहिए, कह के देखो, भगवान तुम्हें सब कुछ दे देगा। हम तो रोते रोते जा में एक घर में ऐसा महसूस करिए, एक घर में माता पिता है, खूब पैसा उनके पास, और एक बच्चा गया रोता, पापा मुझे ये दे दो, दे दिया। फिर रोता गया, पापा मुझे दे दिया। पापा को पता रोतलू है ये बचपन से रोतलू पैदा हुआ है, इसको कम दो, काम नहीं करता, करे निखट्टा आदमी है, फिर वो छोड़ा देता है, 2 साल बाद आ जा। भगवान भी यही करता है। और तुम ये कहो, लो पापा मम्मी मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, खुश। फिर कभी जरूरत पड़े तुम्हें कि आज मुझे 1 लाख की जरूरत है, ले जा बेटा क्या दिक्कत है, फिर देखो कैसे देता है वो। और समस्या तो यही है। और रुपया को फेंक के दे में टन बजे, कहीं तो नारियल को इतनी जोर से फेंकते भगवान को ऊपर जा गिरे। हाँ, कहीं मूर्ति नहीं है, वहां पर जो खजाना रखा उसे चोरी कर ले जाते हैं। तू का कर भगवान यहाँ को मंदिर में जो लोटा होते हैं जल चढ़ाने के, उनको चोरी करके ले जाते हैं। तांबे के लोटे होते हैं नहीं, ले जाते हैं, बेच बाच देते हैं उनको। कौन कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। ये जितने भी लपाटे घूम रहे हैं नहीं, ये चैन कौन तोड़ रहे हैं? प्रोफेशनल आदमी तोड़ रहे हैं क्या? स्टूडेंट तोड़ रहे हैं? का हाँ वो तोड़ते हैं, क्या करें, खर्चा पानी बढ़ गया उनके। सिगरेट पीनी है, ढक्कन खोलना है, चलो मुंह बांध के चलो। अब विधायक बनने की क्या योग्यता होती है? मुस्कुराओ। विधायक बनने की क्या योग्यता होती है मैं बताऊंगा। आर्टिकल 173 है। तो भारत का तो क्या होना चाहिए? भारत का क्या होना चाहिए?
35। अब देखो एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। हमारे यहाँ एक लड़की है, वहाँ गई है बिग बॉस में, बिहार की। बाकी लोग पोस्टर डाल रहे हैं, मेरे वहाँ पे पता नहीं कहाँ से पोस्ट आ जाती है, इनको वोट करना, शेयर करना, कोई और ही डाल रहा है, हैं? कहीं की भी हो, अब हमें उससे क्या लेना बताओ। दुनिया उसके पोस्टर लगा रही है और हमने रातों रात उसको देवी, अभी तो उसको हीरो बनाए, कुछ समय बाद देवी बना देंगे। मैं कह रहा हूं फॉलो करना बंद कर दो, लेकिन तुम्हारे पास काम ही क्या है, चलो इसको लाइक कर लेते हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं। और हम कह रहे हैं हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, पढ़ा राष्ट्रपति। मुझे बड़ा दुख होता है सच्ची। और जब चालू करते हैं नहीं, 3 व्यू 4 व्यू, सब्सक्राइबर कितने, 4 लाख सब्सक्राइबर कितने हैं, 4 लाख, और व्यू कितने आ रहे हैं, 4। ये सोचने वाली बातें हैं। और बहुत बड़ी अच्छा वाले ज्ञान की बात करें तो तब भी नहीं आएंगे। हाँ, उनको मसाला दे दो आप, हैं? अच्छे व्यक्ति, अच्छी सोच और अच्छे विचार इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो देर बहुत हो जाती है। भैया उम्र कितनी, ये तो ज़्यादा लिख दी मैंने, हाँ ज़्यादा कर दी। उम्र कितने वर्ष है, 25 वर्ष के भी आजकल खूब बनने लग गए। बताया बताया ना, कौन बना है? हाँ 26 साल का बन गया, देखो। हाँ क्या मिला है? अब आपको ये कहानियां भी बताऊंगा मैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्यों आती है, किस लिए आती है। देखो विदेश जो है ना, विदेश ये मोहरा ढूंढती है। राजनीति में उनके क्या होने चाहिए, वासिंदे होने चाहिए, तो ऐसे लोगों पर दाव लगाते हैं वो लोग। केजरीवाल आज से नहीं है, केजरीवाल जब सरकारी नौकरी में था, या पता नहीं था नहीं, लेकिन रहा होगा, तो केजरीवाल सरकारी नौकरी में था नहीं, और जब एनजीओ खोला था तब से कनाडा की नज़र है इस पर, तब से बैक में कौन खड़ा है इसके, कनाडा खड़ा है। भाई तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारे पीछे कोई तो गॉडफादर होगा, तभी तो तुम हजारों करोड़ों की नौकरी छोड़ के आओगे। भाई सेवानिवृत्ति करोड़ों मिलेंगे, फिर पोस्ट के दौरान खूब करोड़ों करोड़ों आते हैं। ये पोस्ट जो उसने कहा वो बता रहा हूँ मैं तो, कि मेरी पोस्ट वो थी जिस पर रोज करोड़ों रुपए आ जाए, छाप ले, तो मैं तो वो छोड़ के आया हूँ। तो आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए छोड़ के और वो कहाँ घूमे, तुम लोगों के बीच में घूमे। 1000 करोड़ की जगह कुछ और ही दिखा होगा उसको, तब जाकर वो 1 करोड़ छोड़ के आता है। आज मान लो मुझे यहाँ 1 करोड़ मिल जाए, दूसरी संस्थान मुझे 2 करोड़ देगी नहीं, तब मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो ये पीछे बासिंदे ढूंढते हैं, फिर उसे प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, फिर उसे हीरो बनाने के लिए सब कुछ लगा देते हैं, और जब वो हीरो बन जाता है मीडिया खरीद लेते हैं, और ये जो फेसबुक वगैरह इस पर भी चल जाते हैं, धीरे धीरे वो स्टार बन जाते हैं। आपको लगता है ये बंदा कर रहा है, आपके यहाँ पोस्ट आती हैं फेसबुक पे, उसके ऊपर या तो कलाम लगा दिए जाएंगे, या प्रेमानंद जी लगा दिए जाएंगे, या किसी और का फोटो लगा दिया जाएगा, और वो विचार उसके साथ ऐड कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कि ये विचार इसने दिया है, आपके मन में धीरे धीरे छवि बन जाती है, और धीरे धीरे आप उसे मन ही मन आइडल बनाना शुरू कर लेते हैं। अगर आपके विचार उसके अनुसार मिल गए तो, नहीं मिले तो नहीं मिले। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। और दूसरी बात, लोक जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुसार योग्यता रखता हो, मतलब अयोग्य नहीं हो,
पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, कार्य करने में सक्षम नहीं हो, न्यायालय ने 2 वर्ष से अधिक सजा नहीं दी हो, उसके ऊपर कोई संगीन धाराएं नहीं लगी हो, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसने अपना डाटा पेश नहीं किया हो, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। चलो उतार लो। जब नागरिकता भारत का ऊपर लिखा हुआ है, नहीं दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ, एक ही नागरिकता कनेडियन है वो, तो छोड़ दो उसको, वो भारत का हो गया। क्यों नहीं बन सकता? सीमा हैदर बन सकती है। जब वो नागरिकता प्राप्त हो गई तो वो लड़ेगी चुनाव, क्या दिक्कत है? देखो कितना बड़ा खेल है। मांग खालिस्तान की और सदस्य हिंदुस्तान की संसद का। अमृतपाल, लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इन सबके एंटी में खड़ा है एक व्यक्ति, खालिस्तानियों के विपरीत एक व्यक्ति खड़ा। कौन है वो पता है आपको? अकेला ही लड़ रहा है वो खालिस्तानियों से। ब्रेक के बाद बताऊंगा। एक ही बहुत है सबके लिए, अकेला ही। उसमें पता नहीं क्या खुन्नस है उसकी, खतरनाक खुन्नस है, इसलिए उसको रखा हुआ है। तुर्प का हिक्का है वो, हैं? हर जगह चलती है। हाँ सुनो, योग्यता हो गई, और योग्यता के बाद होगा क्या बेटा? अब देखो, कोई विधायक अगर चुनाव लड़ता है, ध्यान रखिएगा, वैसे हम उसमें पढ़ेंगे राजनीतिक दल में, कोई भी विधायक अगर चुनाव लड़ता है तो अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो उसे 10 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो 1 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। 1996 में ये प्रावधान किया गया था कि एक सदस्य 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। कितने स्थानों से? 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं लड़ेगा। तो 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, नोट कर लो, ये द्वारा किया जाता है। बहुमत प्रणाली होती है, ठीक है? और ये निर्वाचन कौन करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है। चुनाव कराया जाता है। मान लो मैं खड़ा हो रहा हूं कहां से? जयपुर से। तो जिस क्षेत्र से मैं खड़ा हो रहा हूं उस क्षेत्र के कोई भी हो, वोटर होने चाहिए। कौन होना चाहिए? वोटर। ले लो। क्या लिखा? हाँ,
अब शपथ लेते हैं, जब विधायक बन जाते हैं तो क्या ली जाएगी? शपथ। तो आर्टिकल कौन सा है? 188। और अनुसूची कौन सी है? 3। शपथ कौन दिलाएगा इनको? प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो भी विधानसभा के सदस्य चुनकर आए हैं उनमें से किसी एक सीनियर सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। कोई भी किसी भी पार्टी का हो सकता है। अब उसका काम क्या है? शपथ दिलाने का। जो विधायक चुन के आए हैं उनको क्या दिलाएगा? और दूसरा काम होता है लोक विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में सहायता करना। और जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा ऐसे ही उसका पद खाली हो जाएगा। तो पहली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने संग्राम सिंह। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं। अच्छा जी, कालीचरण सराफ। 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर क्या है? कालीचरण सराफ। भर्तृहरि मेहताब। हैं? इसका घर कहाँ पे ले रखा है रूम? हैं? ये गोपालपुरा पुलिया में रहता है? अच्छा, मुझे नहीं पता, बुलाया नहीं कभी। आता रहता है, दोस्त है तेरा तो हैं? सारे एमएलए एमपी तो बगल में घूम रहे तेरे। मुख्यमंत्री और गांव का ही है। हो यार, बता यार, मुख्यमंत्री अब तो बता कोई पे। बाकी कल देखो, बंद कर दिया, बंद कर दिया। देखो